हाँ जी बेटा, तो हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर एपी। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेटा फिर 5.2 का एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। इसका हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा क्या है 7th क्वेश्चन? फाइंड द 31st टर्म। हमने 31st टर्म निकालनी है एक एपी की। और हमें गिवन क्या है? 11th टर्म दी हुई है और 16th टर्म दी हुई है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट कर लेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference। जी हाँ, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें 11th टर्म बेटा दी हुई है 38 एंड 16 टर्म दी हुई है 73। और हमसे पूछी गई है बेटा, हमसे फाइंड करने को बोला है कि सर ए 31st निकाल के दीजिए। तो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th के बाद, वो सभी एक पैटर्न पे चलेंगे और सेम से सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला वही नो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि हम डायरेक्टली जैसे ए 11 तो इसको हम डायरेक्टली लिखते करेंगे ए प्लस 10। सेम ए 16 का लिख देंगे ए प्लस 15। इन दोनों को माइनस कर देंगे। सर माइनस क्यों कर रहे हैं? ताकि बेटा हम ए वेरिएबल को खत्म कर सके और डी का आंसर निकाल सके। तो टेक्निकली हम इलिमिनेट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो नेगेटिव के लिए साइन चेंज करने होते हैं। सर साइन चेंज किए, ए से ही कैंसल आउट हो गया। ये 10D और ये 15D अब नेगेटिव का हो चुका है। इनको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 5D। सेम उस साइड यहाँ माइनस किया, माइनस से माइनस कट लिया। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये डी का आंसर आ गया। हम इस डी को इस फर्स्ट में पुट कर देंगे। ए प्लस 10D इक्वल टू 38 था। डी हम निकाल चुके हैं बेटा 7। इसको मल्टीप्लाई किया 70। 70 बेटा इधर प्लस है तो उधर माइनस कर देंगे जाके। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 32। बेटा ए भी आ चुका है और डी भी आ चुका है। एक बार ए और डी आ जाए तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब इसके बाद जो मर्जी पूछ लो, आपसे पूछ सकते हैं आपसे। जैसे यहाँ पे ए 31st पूछा है, तो ए 31st सर होता क्या है? वो होता है सर ए प्लस 30D। वही ट्रिक जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है। ए हम निकाल चुके हैं बेटा -32। डी हम निकाल चुके हैं 7। इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। जी हाँ, तो बेटा ये आ जाएगा 10 से 2 गया 8 और 178। क्योंकि बेटा 210 बड़ा है तो आंसर प्लस का आएगा। तो यस, हमारे पास 31st कितनी आ गई बेटा? 178। रिपीट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को एक करने का पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न है। हमको 7th क्वेश्चन में 31st टर्म निकालने को बोला है। 11th टर्म दी है और 16 टर्म दी है। 11th टर्म बेटा कितनी दी है? सर वो दी है 38 और 16 टर्म कितनी दी है? 73। उससे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। 31st टर्म पूछिए हमसे। एक हम लिख देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था बेटा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो 11 टर्म दी है। 11 टर्म की एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है सर? मैंने आपको बताया ए प्लस 10D। सिमिलरली ए 16 का क्या होगा? ए प्लस 15। दोनों को माइनस किया, टेक्निकली इलिमिनेट किया, ए को इलिमिनेट किया। तो डी का आंसर आ गया। अब डी की वैल्यू का मर्जी पुट कर दो। मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दी। तो चाहे आप यहाँ लिख देना डी इक्वल टू 7 पुट इनटू फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको सिंप्लीफाई किया, डी की वैल्यू निकाल ली, सॉरी ए की वैल्यू निकाल। तो ए को यहाँ पुट कर दिया।
और डी को भी यहाँ पुट कर दिया। जैसे हमने 31st निकालना था तो ये 31st क्या होगा, ए प्लस 32। सिंप्लीफाई किया और ये 31st का आंसर निकाला। होप्स तो बेटा आपको समय लग जाएगा, अगर नहीं समय लगा तो दोबारा देख लेना।